नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कहा, बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। रक्षा क्षेत्र को अब तक के सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में भारत को वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव। सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा। वर्तमान वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 8% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, ये बजट देश में सुधारों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की। कहा, बजट नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर में संत गुरु रविदास जी के 649वीं जयंती में शामिल हुए। कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता पंजाब के उद्योगों के लिए नए बाजार खोलेगा। भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीता और कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट 2026-27 में विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। वित्त मंत्री ने मेघा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. वित्त मंत्री ने भारत को एक वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा। इस रणनीति के तहत फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन शामिल है। देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का भी प्रस्ताव है। प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% है और 2025-26 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 15.19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है और राष्ट्र के हित में है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 8% रहने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट में 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान की तुलना में नॉमिनल जीडीपी के 10% तक बढ़ने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार सेवा क्षेत्र 9.1% वृद्धि के साथ देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख चालक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने पर जोर दिया गया है। इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये बजट नागरिकों की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इस साल रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर होगी और इससे 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है। चेन्नई बेंगलुरु, इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा 1 घंटे 13 मिनट की हो जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट। तो एक तरीके से मुंबई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को विकसित भारत 2047 की नींव बताया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार कपड़ा, सेमीकंडक्टर, कंटेनर निर्माण और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों MSME पर ध्यान केंद्रित करेगी। सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को बल मिला है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। देश में नई फैक्ट्रियां लगे, नया निवेश हो, देश की क्षमता बढ़े, बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा करने के लिए इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो तो उसका आउटलेट डबल कर दिया गया, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। टेक्सटाइल्स हो तो नए टेक्सटाइल पार्क भी आएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। विभिन्न उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में संत गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पद्मश्री संत निरंजन दास और उनके शिष्यों ने उनका अभिनंदन किया। डेरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर का अनावरण किया। उन्होंने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत की युवा खिलाड़ी देविका सिहाग ने आज थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के 20 से हट जाने के बाद देविका ने पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज का करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के बुलावायो में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कहा, बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। रक्षा क्षेत्र को अब तक के सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में भारत को वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव, सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। कहा, यह बजट देश में सुधारों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर में संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती में शामिल हुए। भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता और कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।